हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स लूज कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे? आज की क्लास में हम देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन इतना सिंपल तरीके से कराया जाएगा कि इसमें आप कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते और मार्क्स बिल्कुल पूरे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। कि दो वाटर टैप्स को अगर एक साथ खोला जाए, एक साथ उनको ऑन कर दिया है, दो टैप्स हैं उनको एक साथ चला दिया तो वो एक टैंक को दोनों मिलके 9 3/8 आवर्स में भर देती हैं। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अब एक बड़े डायमीटर वाली टैप है, मतलब आगे से खुली है, ज्यादा मोटी है, और एक पतली वाली टैप है। तो बड़े डायमीटर वाली टैप अगर अलग से टैंक को भरे वो अकेले, और ऐसे ही अगर छोटी वाली टैप से अलग से अकेले उसी से टैंक को भरे तो बड़ी वाली टैप से कम टाइम लगेगा, क्योंकि नेचुरली उसमें से पानी ज्यादा तेज आएगा, ज्यादा पानी एक टाइम में आएगा, और छोटी वाली टैप में कम पानी आएगा। तो बड़ी वाली टैप से वो टैंक फिल करने में 10 घंटे कम लगते हैं एज कंपेयर टू छोटी वाली टैप। तो फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो वो हमने टाइम फाइंड करना है कि बड़ी वाली टैप पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेती है और छोटी वाली टैप कितना टाइम लेती है। तो चलिए कैसे करना है, बहुत इजी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिर्फ क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, इक्वेशंस बनाना। अब इक्वेशन बनाने के लिए एक बहुत आपको सिंपल ट्रिक बताने जा रही हूं, वो है कि हमने जो फाइंड करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब फाइंड क्या करना है, द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, कि दोनों का हमने टाइम निकालना है टैंक को फिल करने का। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब वो फाइंड करना है तो उसको कुछ मान के चलेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो छोटी वाली टैप है, इट टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। तो अगर छोटी वाली टैप x आवर्स लेगी तो बड़ी वाली टैप उससे 10 आवर्स कम लेती है। तो बड़ी वाली टैप कितना टाइम लेगी, x माइनस 10 आवर्स। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको समझाती जाऊंगी और आपको देखना कितनी इजीली पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let time taken by the smaller tap be x hours. Therefore, time taken by the larger tap that will be equal to उससे 10 आवर्स कम, तो हो जाएंगे x माइनस 10 आवर्स। ठीक है ना, यही होंगे। अब अगर पूरी टैंक को भरने के लिए छोटी वाली टैप x आवर्स लेती है, मतलब फुल टैंक भर जाता है x आवर्स में, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, 1/x। यूनिटरी मेथड किया हुआ ना, मान लो 5 आवर्स लगते हैं एक टैंक को भरने के लिए। तो अगर 5 आवर्स में पूरा टैंक फिल होता है, अब पूरा मतलब 1 होल, नंबर में लिखेंगे ना 1 होल, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, 1/5, 1/5। सिंपल है ना। तो ऐसे ही अगर छोटी वाली टैंक x आवर्स लेती है तो 1 आवर में वो कितना टैंक फिल करेगी, 1/x। Therefore, tank filled by the smaller tap in 1 hour will be equal to 1/x। ऐसे ही अगर लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स लेती है, मतलब x माइनस 10 आवर्स में वो पूरा टैंक फिल करती है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगी, 1/x माइनस 10। एंड
tank filled by the larger tap in 1 hour will be 1 upon x minus 10. ठीक है, अब ये तो दो चीजें हमारे पास आ गई कि अलग अलग सेपरेटली वो 1 आवर में कितना टैंक फिल करती हैं. अब हमें एक और चीज दी हुई है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स. मतलब वो दोनों मिलके पूरा टैंक फिल करती हैं 9 3/8 आवर्स में. तो अगर 9 3/8 आवर्स में दोनों मिलके पूरा टैंक फिल करती हैं तो 1 आवर में कितना फिल करेंगी? 1 अपॉन ये टाइम. सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है. सो टाइम टेकन बाय 2 taps together to fill the tank is equals to 9 3/8 hours. अब ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. 9 8 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 hours. Therefore, tank filled by them together in 1 hour will be equal to again 1 upon ये हो जाएगा 1 अपॉन ये जो टाइम. तो दैट विल बी, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 75. अब दोनों मिलके 1 आवर में इतना टैंक फिल करती हैं. अब हमें पता है कि फर्स्ट टैप या स्मॉलर टैप 1 आवर में 1 अपॉन एक्स फिल करती है, लार्जर टैप 1 आवर में 1 अपॉन एक्स माइनस 10 फिल करती है, और दोनों मिलके 1 आवर में कितना फिल करेंगी? दिस प्लस दिस. बट हमें नंबर में भी पता है कि वो कितना फिल करती हैं, तो इक्वेट कर सकते हैं ना. तो इट मींस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस. दैट इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. मतलब टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप प्लस टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. Now, ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है. अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां डिनोमिनेटर x है, x माइनस 10 है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले इनका एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10. अब x माइनस 10 यहां पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. आई होप आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती हैं, क्योंकि कैसे करते हैं, एक तरह से ये फ्रैक्शंस है ना जिनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. तो इसको ऊपर नीचे हमने x माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहां आ जाएगा x माइनस 10 और यहां आ जाएगा x, और नीचे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर x इंटू एक्स माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. तो ऊपर ये हमारा आ जाएगा x प्लस एक्स विल बी 2x माइनस 10 अपॉन, अब इसको भी ओपन कर सकते, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड x इंटू माइनस 10 विल बी माइनस 10x. दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं तो 75 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इस वाले बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड. तो ये हमारा आ जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x. ओपन करते हैं, 75 2 जा 150x minus 75 into 10 will be 750. That is equals to 8 into x square is 8x square minus 10 8 जा 80x. अब क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई, बट इसको हमें अरेंज करना होगा. तो सबसे पहले तो लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे. हम क्या करते हैं,
8x स्क्वायर इस तरफ है, मतलब हाईएस्ट वाली पावर इस तरफ है, तो हम इस दोनों टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x, और 150x भी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 150x, और ये माइनस 750 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 750, दैट इज इक्वल्स टू 0. So this will be 8x square minus 80 minus 150 will be minus 230x and plus 750, that is equals to 0. अब इक्वेशन तो बन गई। अब देखते हैं इन तीनों में कुछ भी कॉमन है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, ये क्या है, इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, तो ये तीनों जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखते हैं, देखो 8 है, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, ये भी देख सकते हैं, अगर 8 से तीनों डिवाइड होते तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन ये 8 से नहीं होंगे, 4 से होंगे तो भी कर सकते हैं, 4 से ये हो जाएगा बट ये दोनों नहीं होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करिए। 4 से कैसे देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से होते नहीं, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ 2 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 115x एंड दिस विल बी 375, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट से थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको पता ही है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a b c क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a है 4, b इज माइनस 115 एंड c इज 375। तो वो हम यहां लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। a is 4, b is minus 115 and c is equals to 375। देखिए अब इसमें हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। तो माइनस b, तो माइनस b है माइनस 115, तो माइनस 115 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 4 and c is 375 अपॉन 2 इंटू a, ये है 2 इंटू 4। तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। 115 इंटू 115 575 115 तो ये आ जाएगा 13225 13225 माइनस 4 4 जा 16, तो 16 5 जा 88, तो 16 7 जा 112 एंड 8 120, 16 जा 48 एंड 12 6, तो माइनस 6000 दैट इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8। तो 115 प्लस माइनस, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7225 अपॉन 8। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। इसको हम वैसे आपको एस्टिमेशन मेथड से आपको बता रही हूं जिससे इजी हो जाता है। एस्टिमेशन मेथड आपने करा हुआ है तो उसमें दो दो का पीछे से पेयर बना लिया। 72 जो है आपका, इससे कम वाला कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, 8, तो 8 8 जा 64, क्योंकि उससे आगे वाला 9 होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद 25 है, ये किसका स्क्वायर है 5, तो ये आ जाएगा हमारा 85 इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए कितना इजीली हमने कर लिया, 85 अपॉन 8। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप नॉर्मल तरीके से जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो भी निकाल सकते हैं।
तो 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8 आ गया। तो अब x की हमारी दो वैल्यूज यहां पे आएंगी, एक बार हम बीच में प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो चलिए, तो यहां पे ये फाइंड कर लेते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8। तो 115 प्लस 85 विल बी 200 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25। और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 115 माइनस 85 अपॉन 8। तो 115 माइनस 85 विल बी 30 अपॉन 8। अब ये फ्रैक्शन में आया है तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं। तो दिस विल बी 8 3 24 6 अपॉन 8। इसको भी जरा हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो 2 3 4 सो 3 3 अपॉन 4। अब ये x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। x हमने लिया क्या था? x इज द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक एक तो आएगा 25 आवर्स और दूसरा है 3/4 आवर्स। तो अगर छोटी वाली टैप टैंक को फिल करने के लिए 3/4 आवर्स लेती है, मतलब 4 घंटे के आसपास लेती है, तो बड़ी वाली टैप कितना टाइम लेगी? उससे 10 आवर्स कम, वही हमें दिया हुआ है। लेकिन अब 4 घंटे में से 10 आवर्स हम माइनस करेंगे या 10 घंटे माइनस करेंगे तो वो तो माइनस में आंसर चला जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम ये वाला तो ले ही नहीं सकते। तो इट मींस ये हमें लेना होगा, ये करेक्ट आंसर है। दैट इज द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज 25 आवर्स। देयरफॉर टाइम taken by the smaller tap is equals to 25 hours and अगर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स तो बड़ी वाली टैप कितना टाइम लेगी? वो हमने लिया था x माइनस 10, क्योंकि वो 10 आवर्स कम लेती है, तो इसमें से माइनस करके आ जाएगा हमारा। एंड टाइम टेकन by the larger tap that is equal to x minus 10. So 25 minus 10, तो ये आ गए हमारा 15 आवर्स। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए जो हमें फाइंड करना था। तो फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखिए कितना इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो मेन बात है बेटा, इक्वेशन अगर आप सही बनाते हो ना तो उसके बाद तो बहुत इजी है। तो अगर तो छोटा नंबर्स हैं इक्वेशन में तब तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से या आइडेंटिटी अगर बने तो वो बना लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमारा काम बहुत आसान कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने बड़े नंबर से तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लिए, तो कितना इजी हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, और इससे सिंपल वे तो हो ही नहीं सकता। बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करिए तो मार्क्स की तो पूरी गारंटी है। तो मार्क्स तो आपके कभी नहीं जाएंगे कहीं, बस आप अच्छे से मैथ्स मेरे साथ करते रहो। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों।